Hello everyone, hope you all are fine and best at your place. तो स्टूडेंट्स रिसेंटली आप सभी के आप फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं और आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपका जो सेमेस्टर सिक्स्थ है उसके अंदर बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट लेंगे। और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर क्या है उसको डिस्कस आउट करके एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो स्टूडेंट्स, without wasting your much time, let us start with the meaning of human resource management. स्टूडेंट्स, आप सभी मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स से अवेयर हैं। आप सभी को मालूम है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल कह लीजिए मैनेजमेंट का है। बिना ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैन पावर ही नहीं होगी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो किस तरह से बिजनेस रन होगा। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के कंधों के ऊपर टिका हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक क्रूशियल टूल है, आप कह लीजिए कि एसेट है बिजनेस की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली जो पावर है, ठीक है, मैन पावर को क्या करना, मैनेज करना, रेगुलेट करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकें, अचीव हो सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, ठीक है, कैसे अपने रिक्रूटमेंट करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए उनको, जब वो रिक्रूट होके सिलेक्ट होके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं तो कैसे उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अवेयर करवाना चाहिए, उनको प्रमोशन कैसे देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ये सब कुछ आप कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि मैन पावर को किस तरह से आपने क्या करना है, मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सके, अचीव हो सके। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाती हैं? सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो सभी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, वो सभी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, वो सभी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिनको क्यों बनाया जाता है, ताकि पर्सनल और जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। इसके अंदर वो सभी चीज़ें आ जाती हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट करना है। जब एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग से स्टार्ट होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उनको सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, जब वो आ जाएंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे अवेयर करवाना है, उसके अलावा उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, उनको प्रमोशन देनी है, अगर ट्रांसफ़र करना है क्या पॉलिसीज़ रहेंगी। तो ये सब कुछ चीज़ों का डिसाइड करना, सो दैट व्हेन एवर किसी भी चीज़ की नीड अराइज हो हम उसको उस तरीके से कर सके ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना आए। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बाय विच पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड टुगेदर इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सकें। नाउ कम टू द डेफिनेशन। यहाँ पर हम दो स्कॉलर्स की डेफिनेशन करेंगे, एक है डिसांजो और रॉबिन्स की, एंड नेक्स्ट वन इज बाय फ्लिपो। तो डिसांजो और रॉबिन्स ने क्या बोला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में? वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
इज अ प्रोसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक और चीज़ विदाउट डिस्कसिंग द डेफिनेशन एंड मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट थिंग इज नोन एज मीनिंग। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मीनिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, डेफिनेशन मीन्स किसी पर्सन ने अपने शब्द दिए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज डेफिनेशन। और आपने हमेशा देखा होगा बुक वगैरह में डेफिनेशन के आगे हमेशा राइटर का नेम होता है, मतलब वो रिसर्चर का, स्कॉलर का नेम होता है जिसने वो डेफिनेशन दी है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हम दो डेफिनेशंस की बात करें, एक है डिसांजो एंड रॉबिन्स की, नेक्स्ट वन इज़ फ्लिपो की। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर इन एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम में जब अपना आंसर राइट डाउन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर आप डेफिनेशन भी दे रहे हैं और मीनिंग भी दे रहे हैं, मीनिंग तो चलिए आपने दे दिया, अपने शब्दों में देना था, लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग डेफिनेशन देन यू हैव टू क्रैम द वर्ड्स। आपको वो सभी वर्ड्स को क्रैम करके सेम टू सेम लिखना पड़ेगा जो राइटर ने, जो स्कॉलर ने, जो रिसर्चर ने दिया है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दिया है, ठीक है? आप इसको मोल्ड नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में। तो बेटर है अगर आपको सभी के सभी वर्ड्स याद हैं तभी आप डेफिनेशन एग्जाम में लिखिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिसांजो और रॉबिन्स की बात कर रहे हैं। डिसांजो एंड रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है? एक्विजिशन का आ जाएगा, डेवलपमेंट का, मोटिवेशन का एंड मेंटेनेंस का। किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स तुम्हें पता ही है, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैन पावर होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। उनको किस तरह से एक्वायर्ड करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लेकर आना है, कैसे रिक्रूट करना है, उनको किस तरह से डेवलपमेंट करना है, उनका क्या ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगा, उनको टाइम टू टाइम कैसे मोटिवेट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, उनको कैसे मेंटेन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जोड़ कर रखना है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये किसने दी थी डेफिनेशन? इट वॉज गिवन बाय डिसांजो एंड रॉबिन्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लिपो। फ्लिपो की डेफिनेशन करेंगे, व्हाट फ्लिपो इज सेइंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। According to him, human resource and personnel management may be defined as, फ्लिपो के अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स और जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसे क्या बोला गया है? इज डिफाइंड एज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual and organizational and societal objectives are accomplished। तो फ्लिपो क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। फ्लिपो कहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्लानिंग करना मैनेजमेंट है, तो वही हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो सभी आ जाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन किसको कंट्रोल करना, किसको डायरेक्शंस पास करनी, किसके लिए प्लानिंग करनी, किसको ऑर्गेनाइज करना? ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, सो दैट उनको अच्छे से हम प्रोक्योर कर सकें, ठीक है, मैनेजीरियल मैनर में प्रोक्योरमेंट हो सके, मैनेजीरियल मैनर में उनकी डेवलपमेंट हो सके, मैनेजीरियल मैनर में उनका कंपनसेशन डिसाइड किया जा सके, मैनेजीरियल मैनर में उनको इंटीग्रेट किया जा सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जा सके लंबे वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के ऊपर पड़ेगा। उसके अलावा मेंटेन करके रखना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। सो दैट इसका मेन जो रीज़न है क्यों ऐसे करके रखना, ताकि जो हमारी इंडिविजुअल है या आप कह लीजिए सोसाइटी है, हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। क्लियर हो गया? ये वर्डिंग्स थी फ्लिपो की। अगर मैं 2 लाइंस में इसको फिर से एक बार क्रक्स निकालूं फ्लिपो की डेफिनेशन का, वो यही है कि मैनेजीरियल मैनर में सब कामों को करना, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है,
चाहे वो कंपनसेशन है, चाहे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट है, ताकि वो लंबे वक्त तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे। लंबे वक्त तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा किसको होगा? उसको तो फ़ायदा होगा ही, एम्प्लॉय को, ठीक है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होगी, साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी फ़ायदे में है, एम्प्लॉय भी फ़ायदे में, ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी का भी भला होगा। क्लियर हो गया? और जो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वीडियो का, ठीक है, जो हम डिस्कस आउट करेंगे वो है हमारी नेचर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर की, तो फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर है। वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल? यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो कि हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर ABC ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो, हेल्थ की, रिक्रिएशनल सेक्टर की बात कर लो, सोशल सेक्टर की बात कर लो, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जो हर जगह पर प्रेजेंट, जो हर जगह पर पाया जाता है। पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ये मैनेजमेंट का ही क्या है? पार्ट है। वी कांट से दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से डिसिप्लिन, मतलब कि एक अपना ही एक अलग से सब्जेक्ट नहीं, ये मैनेजमेंट का ही क्या है? पार्ट है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट का ही फंक्शनल एरिया है, ठीक है। मैनेजमेंट का तो ओवरऑल मैनेजमेंट क्या होता है? टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है, काम ऐसे करवाना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ये आप मैनेजमेंट में पढ़ के आए हो, लेकिन उसी के अंदर एक पार्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का भी। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? हमारे मैनेजमेंट का ही पार्ट है। पीपल ओरिएंटेड, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन रिसोर्स नाम से ही स्पेसिफाइड है, पर्सनल, मैन पावर, तो ये क्या है? लोगों के बारे में ही है। जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये किसके बारे में है? लोगों के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर जितने भी तरह के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब के ऊपर क्या किया जाता है? सभी को ये क्या करता है? कवर करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह के बंदे के लिए क्या है? कंसर्न्ड है। उनको कैसे एक्वायर्ड करना, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो 1st क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी भी रैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे उनको किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, ठीक है, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट और मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट कम्स दी एक्शन ओरिएंटेड। HRM क्या है? एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, मतलब हाँ भी कुछ करना है। किन के लिए करना है? एम्प्लॉयज़ के लिए करना है। पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है, एक बैलेंस्ड बनाकर रखना है ताकि उन एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द गोल ओरिएंटेड। HRM क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट क्यों करवा रहे हैं? ताकि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हों, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिले, गुडविल बढ़े, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ के भी पर्सनल इनकम इंक्रीज हो, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट कम्स द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। HRM क्या है? Is a long-term perspective to the management of people in the organization. Development जो हमारा HRM है वो क्या है? ये ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म गोल है कि हाँ एम्प्लॉयज़ को, या शॉर्ट टर्म टारगेट है एम्प्लॉयज़ को, बस रिक्रूट किया, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, मोटिवेट किया, बस काम ख़त्म। नहीं, ये बहुत दूर की सोच है HRM, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को एक बार मोटिवेट कर दिया, काम ख़त्म नहीं हो जाता, उनको टाइम टू टाइम किया जाता है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, तो एम्प्लॉयज़ को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली इनबिल्ट करवाना, उन्हें उस माहौल के अकॉर्डिंगली आप कह लीजिए कि माहौल के साथ अवेयर करवाना, हर नई चीज़ के साथ अवेयर करना। आपने देखा होगा आपके घर में भी अगर सर्विस में हैं आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स वगैरह,
तो टाइम टू टाइम उनकी भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो उन सब चीज़ों से क्या हो सके, अवेयर हो सके। तो इसी वजह से इसको बोला गया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है एक बार ट्रेनिंग दी तो काम ख़त्म, नहीं, इसको बहुत लंबे और हमेशा पॉलिसीज़ जो भी प्रैक्टिसेस फ्रेम की जाती हैं एचआरएम के अंदर वो यही की जाती है कि किस तरह से लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को जोड़ा जा सके। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। ऑब्वियस ही बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है। हमेशा कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करके रखना है, जोड़ कर रखना है, ताकि एम्प्लॉयज़ के तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ही रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो। साथ ही साथ क्या हो कि लेबर टर्नओवर रेट कम हो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा समय तक रुके रहे, गुडविल कंपनी की इंक्रीज़ हो और दोनों पार्टीज़ को क्या मिले, फ़ायदा मिले। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। एचआरएम का मेन जो ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डेवलप करना, ताकि एम्प्लॉयज़ की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, और उसके साथ ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। और लास्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। स्टूडेंट्स वही चीज़ होगी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो मैंने आपको बात बताई, वो यही थी कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया, उनको प्रमोट किया, ट्रेनिंग दी, मोटिवेशन दिया तो काम ख़त्म, नहीं, टाइम टू टाइम ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो जल्दी से फटाफट से पॉइंट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने आज मीनिंग किया, फिर डेफिनेशन की। स्टूडेंट्स डेफिनेशन कौन कौन सी की थी? डिसैंजो एंड रॉबिन्स की, उसके बाद किसकी की थी? फ्लिपो की। और उसके बाद हमने क्या किया था? आफ्टर दैट हमने नेचर पढ़ा था, किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेचर में हमने किया यूनिवर्सल, ठीक है, पाथ है किसका? मैनेजमेंट डिसिप्लिन का। पीपल ओरिएंटेड अप्रोच है, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। और इसके साथ ही मैच कौन सा हो रहा था पॉइंट कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके साथ क्या था? इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है, एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेट करके रखना, जोड़ कर रखना ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक। और लास्ट इज मेन जो इसका मकसद है वो क्या है? डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या करना? डेवलप करना। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन ली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कल हम अपना ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस करेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, मीनिंग में दिक्कत आ रही है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।